नमस्कार दोस्तों, टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल साइन के टॉपिक टेम्परेचर का रिमेनिंग पार्ट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाइटल साइन का इंट्रो और उसके बाद में हमने देखा टेम्परेचर के हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट आज डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें नॉर्मल वेरिएशन होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे ओरल नॉर्मल टेम्परेचर होता है ओरल 98.6 फ़ारेनहाइट। और बहुत सारे फैक्टर्स है जो बॉडी के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है टाइम ऑफ द डे। यदि हम बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर इवनिंग के कंपैरिजन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट होता है टाइम ऑफ द मंथ स्पेशली होता है वुमेन्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। जैसे मेंस्ट्रुएशन से बाद में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, सडन फॉल, और फिर आफ्टर ओवुलेशन स्लोली राइज रहेगा और मैक्सिमम मिलेगा आपको जस्ट बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। इस पे LH FSH के हार्मोनल इफेक्ट से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उससे आफ्टर ओवुलेशन क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन इफेक्ट से बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, स्लोली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फैक्टर है एज ऑफ द पर्सन। यंग एज में ओल्ड एज के कंपैरिजन क्या मिलेगा, ओल्ड एज के कंपैरिजन यंग एज में पर्सन में बॉडी टेम्परेचर रहेगा हाई। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ से ले रहे हैं वो भी, उसमें भी बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, अफेक्टेड वेरी करेगा। यदि बॉडी टेम्परेचर हम ओरल ले रहे हैं तो रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि यही टेम्परेचर हम रेक्टल ले रहे हैं, थ्रू रेक्टल मेथड ले रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर रहेगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। और यदि हम टेम्परेचर थ्रू एक्जिला ले रहे हैं तो उसमें बॉडी टेम्परेचर ओरल से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, कम होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन भी बॉडी के टेम्परेचर को वेरी करता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के दौरान बॉडी की जो सेव एनर्जी होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होती है, उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है और एक्सरसाइज के दौरान बॉडी का टेम्परेचर क्या मिलेगा हमें, इंक्रीज। नेक्स्ट फास्टिंग। यदि पेशेंट उपवास कर रहा है या भूखा है उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, डिक्रीज। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। कोल्ड एंड हॉट एनवायरनमेंट बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो जस्ट पेशेंट बाथिंग करके आया है तो उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉडी को टेम्परेचर को असेसिंग मेथड और बॉडी टेम्परेचर असेस क्यों करते हैं। बॉडी टेम्परेचर हम ऐसे नॉर्मल डेली एक्टिविटी में बॉडी टेम्परेचर का कलेक्ट नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। जब हमें अब डिफरेंट टाइप की अबनॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम हम क्या करते हैं, रेगुलरली बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। जैसे ऐसे नॉर्मली जो अबनॉर्मल सिचुएशन होती है, जैसे अबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर, अबनॉर्मल लो बॉडी टेम्परेचर के दौरान हम टेम्परेचर रेगुलरली क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट हम जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, फीवर को कम करने के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका इफेक्ट मॉनिटर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू टेम्परेचर चेक करते हैं। नेक्स्ट ओवुलेशन का टाइम जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। ओवुलेशन का बॉडी टेम्परेचर कैसे जान करेंगे, जैसे लास्ट हमने देखा था जो फैक्टर है अफेक्टिंग, जो नॉर्मल वेरिएशन करता है बॉडी टेम्परेचर में, जैसे अफेक्टिंग फैक्टर ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से बॉडी टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होता है आफ्टर ओवुलेशन। जैसे इसमें क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बेसिक टेम्परेचर काउंट करते हैं और ओवुलेशन का टाइम कैसे पता चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये ओवुलेशन पीरियड काउंट करने के लिए ये क्या करते हैं, रेगुलरली बॉडी टेम्परेचर असेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए क्या गए, असेस कैसे करते हैं, वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के साथ बॉडी टेम्परेचर को असेस करते हैं। जैसे थ्रू थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर असेस कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर, लोशन थर्मोमीटर, पेपर थर्मोमीटर,
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ये इन डिवाइसेस के साथ में हम बॉडी टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था गैलीलियो गैलीलाई ने 1593 में। इन्होंने इन्वेंट किया था वाटर थर्मोमीटर, जो वाटर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है उसको असेस करने के लिए वाटर थर्मोमीटर का इन्वेंट किया था गैलीलियो गैलीलाई ने 1593 में। नेक्स्ट जो जर्मन फिजिशियन है उन्होंने इन्वेंट किया था डेनाइल गैब्राइल फेरनाइट 1974 में मरकरी थर्मोमीटर। इन्होंने मरकरी थर्मोमीटर इन्वेंट किया था 1974 में। इसको प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न और प्रैक्टिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं और इनको फादर ऑफ थर्मोमीटर भी कहते हैं। फादर ऑफ थर्मोमीटर डेनाइल गैब्राइल फेरनाइट्स को फादर ऑफ थर्मोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मोमीटर के जो डिफरेंट टाइप्स है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर। क्लिनिकल और ग्लास थर्मोमीटर इस शेप का होता है। जैसे हम बात करते हैं ओरल थर्मोमीटर का। ओरल थर्मोमीटर में इसमें थर्मोमीटर के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेम और दूसरा पार्ट होता है बल्ब। स्टेम और बल्ब, इसमें बल्ब की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको रेक्टल थर्मोमीटर और ओरल थर्मोमीटर में डिवाइड किया हुआ है। यदि हम ओरल थर्मोमीटर है, ओरल थर्मोमीटर का ये पार्ट्स, ये क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होता है और रेक्टल थर्मोमीटर का ये पार्ट कैसे होता है, फैटी बल्ब फॉर्म में होता है। और इसमें इसको डिफरेंट करने के लिए इसका आगे के पार्ट्स का कलर कैसा होता है, रेड। ये रेक्टल थर्मोमीटर का बल्ब पार्ट्स का कलर होता है रेड। वो क्यों होता है, इसको डिफरेंट करने के लिए। और ये इस थर्मोमीटर में एक साइड में स्केल में प्रेजेंट होता है सेंटीग्रेड्स में और सेकंड साइड में प्रेजेंट होता है फ़ारेनहाइट में रेंज। यदि रेंज की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज यदि फ़ारेनहाइट में रहता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मिनिमम रेंज में रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट यदि रेंज मिनिमम और मैक्सिमम सेंटीग्रेड में है तो मिनिमम रेंज रहेगा सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम रेंज रहेगा 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या फील होता है, एक सॉल्यूशन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी 10 डिग्री टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, इसके बॉडी बाद का जो टेम्परेचर है उससे मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में और कंटिन्यू एक्सपेंड होता रहता है। इसका इसी प्रॉपर्टी से यूज करते हैं थर्मोमीटर में यूज करते हैं। मरकरी जो कलर होता है, मरकरी का कलर होता है सिल्वरी अपीयरेंस और ये हीट सेंसिटिव होता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हीट सेंसिटिव, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और सिल्वरी अपीयरेंस की प्रॉपर्टी के कारण इसको यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में। और इसमें ये बल्ब पार्ट्स में, जैसे ये बल्ब पार्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो अंदर मरकरी है हीट सेंसिटिव, उसके अकॉर्डिंग मरकरी क्या होता है, एक्सपेंड होता है। और बॉडी टेम्परेचर जैसे 98 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, यदि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो मरकरी एक्सपेंड होगा यहाँ तक। और यदि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो जितने वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मरकरी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट हम रेक्टल थर्मोमीटर का जो आगे का बल्ब पार्ट है फैटी बल्ब शेप में होता है। और यदि हम एडल्ट का टेम्परेचर ले रहे हैं थ्रू रेक्टल तो एडल्ट में हम इंसर्ट करते हैं 1.5 इंच बल्ब पार्ट को इंसर्ट करते हैं। और यदि यही रेंज चिल्ड्रन में लेना है, चिल्ड्रन में रेक्टल थर्मोमीटर यूज करना है तो उसको इंसर्ट करेंगे 1 इंच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो थर्मोमीटर में जो रेंज है, एक सेंटीग्रेड में और सेकंड है फ़ारेनहाइट में।
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को इंटरचेंज करने के लिए फॉर्मूला है। यदि हमारे पास रेंज किसमें फ़ारेनहाइट्स में है और उसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड्स में, तो इसके लिए फॉर्मूला है सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेंज बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 98.6, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीग्रेड्स में, तो C इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 9/5 से, तो रेंज क्या आएगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हमारे पास रेंज की किस में अवेलेबल है, सेंटीग्रेड में अवेलेबल है, तो उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट्स में। इसी को कन्वर्ट करूँ तो 9/5, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 37 से और उसके बाद प्लस करता हूँ 32, तो रेंज क्या आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि सेंटीग्रेड्स में वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो इसमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या रहेगा। यदि मैं इसको 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 0 और 0 प्लस 32, तो क्या आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो क्लिनिकल और ग्लास थर्मोमीटर है उसके प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं, तो जो मर्करी एक्सपेंड हो रहा है वो सेटल डाउन नहीं होता है, उसको सेटल डाउन करने के लिए एक सैकिंग मूवमेंट करवाना होता है। ऐसे इस टाइप पैटर्न में सैकिंग मूवमेंट करवाते हैं, और सैकिंग मूवमेंट के दौरान क्या रखना होता है, इसको ब्रेक होने से प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, आसपास ऐसे देखना है कि उसको टकराने के लिए कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो नियर बाई नहीं है। दूसरा, उसको ऐसे होल्ड करेंगे जो गिरे ना, और उसको क्या करना है, हॉट वाटर से क्लीन नहीं करना है। हॉट वाटर से क्लीन करते हैं तो हॉट वाटर क्या करता है, हॉट वाटर थर्मोमीटर के अंदर जो प्रेजेंट मर्करी है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा और ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हॉट वाटर से क्लीन नहीं करेंगे। इसको क्लीन कैसे करेंगे, सोपी वाटर से। सोपी वाटर जो साबुन और पानी के साथ में इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने का जो पैटर्न होगा, क्लीन करने का पैटर्न कैसे होगा, यदि थर्मोमीटर को हम यूज कर रहे हैं तो इसको क्लीन करेंगे बल्ब टू स्टेम। बल्ब की साइड से क्लीन करते हुए किस साइड जाएंगे, स्टेम की साइड। और यदि थर्मोमीटर को हमने यूज कर लिया है तो उसको क्लीन करेंगे स्टेम टू बल्ब साइड। क्यों करते हैं, पहले क्या करना होता है, हाईली स्टराइल या डिसइंफेक्ट एरिया क्या रखना है, बल्ब पार्ट। उसके बाद में इन्फेक्टेड एरिया, लो इन्फेक्टेड टू हाई इन्फेक्टेड, इस पैटर्न को यूज करना है। और थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, जिसके द्वारा थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं उसका एक वैल्यू और स्ट्रेंथ होता है, उसकी कंसंट्रेशन। जैसे फर्स्ट बात करते हैं डिटॉल। डिटॉल का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रेशियो रहता है 1:40। इसमें वाटर एंड जो डिसइंफेक्ट है उसका ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है उसको, और सॉल्यूशन और उसका वर्किंग पीरियड क्या रहेगा 5 मिनट। तो हमें डिटॉल के द्वारा थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करना है, तो उसका डिटॉल में जो डिटॉल की वैल्यू है, रेंज है 1:40 में डीप करके रखेंगे 5 मिनट। उसके बाद हम नेक्स्ट पेशेंट में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेवलॉन। सेवलॉन का जो रेशियो रहता है 1:20 और उसको उसमें डीप करके रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट है लाइजोल। लाइजोल की जो स्ट्रेंथ रहेगी 1:40 और उसमें डीप करके रखेंगे 3 मिनट्स। नेक्स्ट है फेरिंजोल, इसमें डीप करके रखेंगे 5 मिनट्स और इसकी स्ट्रेंथ रहेगी 1:40। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर थर्मोमीटर्स की। अदर थर्मोमीटर में लोशन थर्मोमीटर। लोशन थर्मोमीटर इस एक रोड शेप में होता है और आगे क्या प्रेजेंट होती है, नॉब।
9% होती है। और ये रोड शेप में होता है। इस पे जो स्केल है, स्केल में जो मिनिमम पॉइंट नंबर्स होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे जो रेंज होती है, मिनिमम रेंज होती है, जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिक्विड का फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसकी रेंज की बात करें फ़ारेनहाइट्स में, तो फ़ारेनहाइट्स लास्ट बताया था मैंने, यदि सेंटीग्रेड में 0 है तो फ़ारेनहाइट में क्या रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज रहेगी वो क्या रहेगी फ़ारेनहाइट्स में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होता है, इसमें नो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, नो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से कोल्ड के साथ जो थर्मोमीटर के इसमें मरकरी एक्सपेंड हुआ है, मरकरी धीरे धीरे क्या हो जाएगा कोल्ड के साथ वापस क्या होगा सेटल डाउन हो जाएगा। और लास्ट हमने देखा था जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को फ्लूइड इसको मरकरी को कांस्टेंट करके रखता है, जिसकी वजह से जो मरकरी एक्सपेंड हुआ है वो वापस सेटल डाउन नहीं होता। और इसमें जो मरकरी एक्सपेंड हुआ वो क्या हो जाएगा वापस सेटल डाउन। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को हमें सेक करके मरकरी को वापस सेटल करना होता है, और इसमें ये ऐसे सेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसमें क्या होगा कोल्ड के साथ में वापस ये सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें नो कॉन्स्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर का। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर इस शेप का होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। और इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ये 2 टाइप्स की डिवाइसेस से बना होता है। एक साइड में होता है इसका टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब, और दूसरी साइड होता है इसका बैटरी पावर कंट्रोल। बैटरी पावर कंट्रोल इस साइड है। नेक्स्ट है जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब है। टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब में आगे की ओर यहाँ क्या होती है एक चिप होती है जिसको बोलते हैं थर्मोस्टर चिप्स, और यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड में एनर्जी जनरेट करती है और एनर्जी रिप्रेजेंट होती है डिजिटल स्क्रीन पे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये बैटरी ऑपरेटेड में यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन में डायरेक्ट नंबर रिप्रेजेंट होगा टेम्परेचर का। नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर रीडिंग प्रोवाइड करेगा विद इन 60 सेकेंड। और ये आइडियल होता है चिल्ड्रन में। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर ग्लास थर्मोमीटर होता है वो चिल्ड्रन में क्या होता है ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, और उसको होल्ड करके रखने में क्या होता है ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है आइडियल होता है चिल्ड्रन में, क्योंकि ये इसके ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं, और ये बहुत कम ड्यूरेशन में क्या कर रहा है बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टेम्परेचर मेजरिंग मेथड है 4th नंबर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर के थ्रू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हैं, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जो बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं उसको कोर बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस के नियर बाय होता है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी हाइपोथैलेमस जो नियर बाय ऑर्गन है उसके थ्रू हो रही है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है उसको कोर बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं। और इससे जो टेम्परेचर ले रहे हैं आपने ऑटोस्कोप देखा होगा, ऑटोस्कोप की तरह ही ये क्या होता है उसी टाइप का हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। आगे क्या होती है एक नॉब होती है, यहाँ पे क्या होती है एक डिजिटल स्क्रीन होती है, और जो नॉब होती है, नॉब जैसे किसी हीट के थ्रू या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को उसका विखंडन करवाते हैं, जैसे चुंबकीय या फिर विद्युतीय विखंडन करवाते हैं तो एक रेडिएशन जनरेट होती है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करके यहाँ पे क्या शो होता है टेम्परेचर। आपने देखा होगा जो कोविड में टेम्परेचर लेते हैं, कोविड में थ्रू डायरेक्ट आपके फोरहेड पे क्या करते हैं ऐसे लेके आते हैं,
और टेम्परेचर काउंट कर रहे थे, तो वो उसमें भी क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ये जो मेथड होता है बहुत फास्टेस्ट मेथड होता है और इसका यूज किया जाता है इन्फेंट में, और ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है रीडिंग विद इन 2 सेकेंड। ये टेम्परेचर की रीडिंग प्रोवाइड करा रहा है विद इन 2 सेकेंड। यदि ये फास्टेस्ट टेम्परेचर मेथड है, यदि कैजुअलिटी के दौरान इससे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर। जो पेपर थर्मोमीटर होता है उसको केमिकली स्ट्रेन करके इस टाइप पेपर के फॉर्म में डिजाइन किया जाता है, और ये हीट से ये क्या होता है, इसका डिसकलरेशन होता है, और डिसकलरेशन को काउंट करते हैं। जैसे ये नॉर्मल कलर है, हीट के थ्रू इससे डिसकलर हो रहा है, डिसकलर को काउंट करके क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे यदि ये डिसकलर हो रहा है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस, 2 हो रहे हैं तो क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, 3 हो गया तो क्या हो गया 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसे काउंट पेपर का जो कलर है डिसकलरेशन हो रहा है उससे टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं। ये डिस्पोजेबल होता है, टेम्परेचर मेजर करने के बाद में इसको क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।